जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है। इस मास के देवता मधुसूदन यानी भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु को मधु दैत्य का वध करने के कारण मधुसूदन भी कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के अनुसार वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और उनके मधुसूदन नाम का स्मरण करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है। प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे पुण्य का मास भी माना जाता है। इस माह में अन्न और जल दान करने को विशेष पुण्यदायी माना गया है। इस मास में जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करने से कई गुना शुभ फल मिलता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास के महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति कई गुना मिलती है और ऐसा करने वाले का पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए वैशाख मास को अत्यंत विशिष्ट माह माना गया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मासों में वैशाख माह सर्वोत्तम है। वैशाख माह में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में वैशाख को भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है। पुराणों में कहा गया है कि वैशाख माह में भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान सूर्य का जल अभिषेक करने मात्र से ही कई यज्ञ करने के बराबर शुभ पुण्य फल प्राप्त होता है और जाने अनजाने में हुए हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वैशाख मास में तुलसी और पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। वैशाख मास में सूर्य उदय से पूर्व हर दिन गंगा स्नान या अन्य नदियों में स्नान करने की परंपरा है और इस माह में तीर्थ स्थान पर स्नान करने का भी विशेष महत्व है। जो तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकते वो घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करते समय भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। ऐसा करने वाले जातक को तीर्थ स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है और वैशाख माह में पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाने का विशेष महत्व है। साथ ही शिवलिंग और पीपल के पेड़ पर भी जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में जो कोई भी व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस महीने में पंखों का दान करने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा नदी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जबकि पाताल खंड में कहा गया है, संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्यागी सबसे सर्वोत्तम माना गया है। उसी तरह सभी मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार स्त्री या पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक एक समय भोजन करके वैशाख मास में जीवन व्यतीत करते हैं तो वे जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण और पाताल खंड के मुताबिक माधव मास यानी वैशाख मास में जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान शुभ कार्य करते हैं उसका पुण्य कार्य अक्षय यानी 100 करोड़ गुना अधिक बढ़ जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 समय भोजन करना, इन सभी बातों का त्याग करना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास में भूमि का दान करने का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। वैशाख मास में गृह प्रवेश करने से धन, वैभव, संतान एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही देव प्रतिष्ठा के लिए माह अत्यंत शुभ माना गया है। जो जातक इस माह में पादुका दान करता है वो मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करते हुए विष्णु लोक प्राप्त करता है। इस तरह पवित्र वैशाख माह में दान पुण्य के अलावा त्याग और तपस्या का प्रतीक है। श्री सूत जी बोले, परम श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वो मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है।
ये मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है, क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है, इसमें क्या दान और किस लिए किया जाता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से सब पापों का नाश हो जाता है। ये महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ के समान, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वो भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में पिराते काल एक बार भी जो मनुष्य स्नान करता है, वो महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं। या एकाग्र चित्त हो जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे भी न संदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वो संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वो सब बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ के अधिष्ठा देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते, वो उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।